ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी प्रकार के भय, अपराध, हिंसक जीवों से बाधा, तांत्रिक क्रिया को मिटाने के लिए व्यक्ति को नारायण कवच आदर पूर्वक धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। आप नित्य इस कवच का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करने के पश्चात यदि आप ध्यान मुद्रा में बैठें तो हृदय चक्र पर भगवान विष्णु को स्थान दें। भ्रिकुटी से अर्थात थर्ड आई चक्र से देखने की कोशिश करें। अपनी श्वास को महसूस करते हुए इस पाठ को मन लगाकर प्रभु के प्रति समर्पित होकर सुने। ईश्वर आपकी और आपके प्रियजनों की सभी की दुख चिंता हर लेंगे। आप स्वयं को पहले से अधिक शक्तिशाली, निडर, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, भय रहित महसूस करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद के 8वें अध्याय में इस कवच को भगवान विष्णु को समर्पित किया है। इसे सुनने मात्र से आपका मान, सम्मान, यश, लक्ष्मी, धन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आइए पढ़ते हैं नारायण कवच। अणिम आदि अष्ट सिद्धि वाले और शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पाश को धारण करने वाले भगवान श्री हरि, जिन्होंने गरुड़ जी की पीठ पर विराजित होकर हाथी का मगर से रक्षण करने वाले भगवान नारायण मेरी सब ओर से रक्षा करें। मत्स्य अवतार को धारण करने वाले भगवान मेरी जल में रक्षा करें। ब्रह्मचारी वेश को धारण करने वाले वामन भगवान मेरा पृथ्वी पर रक्षण करो। हे त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करो। भयानक अट्टहास से सभी दिशाओं को गुंजाने वाले और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के शत्रु सर्व समर्थशाली नृसिंह भगवान रणभूमि में, जंगल में, विकट स्थानों में मेरी रक्षा करो। अपने दांतों से पाताल में पृथ्वी का उद्धार करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मेरी सभी मार्ग में रक्षा करो। परशुराम भगवान जी पर्वतों के शिखरों से मेरी रक्षा करें। लक्ष्मण जी और भरत जी के बड़े भाई रामचंद्र जी प्रवास में मेरी रक्षा करें। श्री नारायण भगवान मारन, मोहन आदि भयंकर अभिचारों से, सभी प्रकार के आलस्य से, प्रमादों से मेरी रक्षा करो। उन्माद से उत्पन्न गर्व से नर भगवान मेरी रक्षा करो। दत्तात्रेय भगवान परमात्मा के स्वरूप का विस्मरण होने के दोष से मेरी रक्षा कीजिए। सांख्य शास्त्र के आचार्य कपिल भगवान कर्म के बंधन से मेरी रक्षा करें। सनत कुमार भगवान कामदेव से मेरी रक्षा करें। है ग्रीव भगवान मार्ग में आते हुए देवताओं के अनादर रूपी अपराध से मेरी रक्षा करो। देव ऋषि नारद से ईश्वर में हुई भक्ति के अपराध से मेरी रक्षा करें। कूर्म भगवान श्री हरि नरक से मेरी रक्षा करो। रोग जन्य कुपथ्य खाने से उत्पन्न पीड़ा से धन्वंतरी भगवान मेरी रक्षा करो। भूख, प्यास, शीत, उष्ण, मान, सम्मान, लोकापवाद,
से ऋषभदेव भगवान मेरी रक्षा करें। लोकपवाद के भय से यज्ञ अवतार भगवान मेरी रक्षा करो। बलभद्र भगवान मनुष्य से उत्पन्न उपद्रव से मेरी रक्षा करो। क्रोध रूपी सर्प से शेष नारायण भगवान मेरी रक्षा करें। पाखंडी लोगों से बुद्ध भगवान मेरी रक्षा करो। व्यास जी अज्ञान से मेरी रक्षा करो। धर्म की रक्षा हेतु अवतार को धारण करने वाले कल्कि भगवान कलयुग के दोष से मेरी रक्षा करो। गदाधारी केशव भगवान प्रातः काल में मेरी रक्षा करें। मुरली मनोहर श्री गोविंद भगवान कुछ दिन चढ़ जाने पर मेरी रक्षा करें। शक्ति को धारण करने वाले नारायण भगवान दोपहर से पहले काल में मेरी रक्षा करें। चक्रधारी भगवान विष्णु मध्याह्न काल में मेरी रक्षा करो। तीनों लोकों के स्वामी मधुसूदन भगवान तीसरे पहर में मेरी रक्षा करो। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव भगवान मेरी रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान प्रदोष काल में मेरी रक्षा करो। पद्मनाभ भगवान अर्धरात्रि पर्यंत मध्य रात्रि में मेरी रक्षा करो। श्रीवत्स के चिन्ह वाले लक्ष्मीकांत भगवान पिछली रात्रि में मेरी रक्षा करो। तलवार धारण करने वाले जनार्दन भगवान पूर्वोदय के प्रारंभ में मेरी रक्षा करें। दामोदर भगवान संध्या समीप काल में मेरी रक्षा करो। कालमूर्ति विश्वेश्वर भगवान प्रभात में मेरी रक्षा करो। अग्नि समान तीक्ष्ण धार वाले सुदर्शन चक्र जैसे अग्नि पवन के साथ मिलकर सूखे घास को जला देते हैं, वैसे ही आप मेरी शत्रु सेना को भस्म कर दो। बिजली जैसी चमकने वाली कौमुदिनी गदा जिसका वार असह्य है, जो भगवान को अति प्रिय है, आप मेरे यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि शत्रुओं को कुचल डालो, नष्ट कर दो। श्री कृष्ण को प्रिय पंचजन्य शंखराज, आप अपनी भयानक नाद से भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आदि घोर दृष्टि वालों को मेरे यहाँ से दूर कर दो। तेज धार वाले तलवारों में सर्वोत्तम हे नंदक भगवान की प्रेरणा से आप मेरी शत्रु सेना को काट डालो। 100 चंद्र वाली भगवान की प्यारी ढाल, आप उग्र दृष्टि वाले पापियों के नेत्रों को ढक दो। सूर्य आदि ग्रह, केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, हिंसक पशु, वो सभी जो मेरे मंगल के विरोधी हैं, आप श्री हरि के कीर्तन से तत्काल नष्ट हो जाएं। वेद मूर्ति सामर्थ्य गरुड़ जी विश्वसेन मेरी सर्व स्थल पर रक्षा करें। ईश्वर के मुख्य पार्षदों, उनके दिव्य नाम स्वरूप वाहन और आयुध मेरे मन बुद्धि इंद्रिय और प्राण का सर्व आपत्ति से रक्षण करो। संपूर्ण जगत ईश्वर का शरीर है और सर्व जगत ही ईश्वर का रूप है। इसी सत्य नाद से मेरी सारे उपद्रव आपत्तियां नष्ट हो जाएं। प्रलय अवस्था में पूरा विश्व ईश्वर में ही लीन हो जाता है। ऐसे में केवल वे ही विराट स्वरूप दृश्यमान होते हैं। फिर वो ही ईश्वर अपनी माया द्वारा भूषण, आयुध, नाम, रूप, जड़, चेतन और
शरीर को अपनी माया से धारण करते हैं। ऐसे सत्य ज्ञान मुझे इसलिए है। सर्व विघ्न हरण ईश्वर, आप शरीर रूपी सर्व वस्तुओं में रहकर सर्व स्थल पर निरंतर मेरी रक्षा करो। अंत में महातेजस्वी नरसिंह जी सर्व दिशाओं में सर्व स्थल पर शरीर के अंदर और बाहर मेरा रक्षण करें। इस कवच का पाठ करने से मुक्ति मिलती है और सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। सभी नकारात्मक शक्तियां, सभी नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है। दृश्य एवं अदृश्य शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का उत्तम स्तोत्र है नारायण कवच। इसे नित्य सुनने वाला व्यक्ति भी अगर किसी को छू ले तो दूसरा व्यक्ति भी भयमुक्त हो सकता है। इति श्री मद्भागवत के षष्ठम स्कंद के अष्टम अध्याय में विश्वरूप ने इंद्र को कहा हुआ श्री नारायण कवच संपूर्ण।